नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहां लेकर आई हूं। देखिए, आज मैं हूं हाड़ोता गांव में, चोमू तहसील में और जयपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है। यहां पर एक होनहार बालिका है जिसने अपने गांव हाड़ोता का नाम रोशन किया है। नीट की तैयारी इतने अच्छे से की थी कि पूरे के पूरे गांव में उसने परचम लहरा दिया है। मैं बात कर रही हूँ अंशिता यादव की। आज मैं उनके गांव में आई हूँ, उनके घर पर आई हूँ और उनसे जानूंगी कि कैसी तैयारी थी और आखिरकार गांव में एक लड़की ने परचम लहराया है तो माता पिता की खुशी कैसी है। तो चलिए एक बार चलते हैं अंशिता के घर और जानते हैं अंशिता की जर्नी को। तो देखिए, मैं जिक्र कर रही थी आपसे कि अंशिता का, कि परचम लहराया अपने गांव में, रोशन किया है हाड़ोता का नाम। एक बार सबसे पहले तो अंशिता यादव से आपको रूबरू करवा देती हूँ कि कौन है अंशिता, और ढेर सारी बधाई देते हैं। अंशिता, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जर्नी कैसी थी? बहुत अच्छी रही मैम जर्नी। मैट्रिक्स में जैसे मदन सर, मान सर, बिस्सू सर थे, अब्दुल सर, सभी टीचर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा मैम। हम्म। काफ़ी अच्छा, सही। किसने सजेस्ट किया था सबसे पहले मैट्रिक्स जाने के लिए? क्योंकि यहाँ आसपास तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा लोगों को पता हो, तो आपको किसने बताया कि मैट्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए? जी मैम, मेरे भैया ने किया था, मैं राकेश भैया ने, उन्होंने मेरे को बोला था तैयारी करने के लिए भी, उन्होंने मेरे को बोला था। हम्म। जी हाँ, मेरे अच्छा, पापा का भी सहयोग था बड़ा। पापा का भी सहयोग रहा है? शुरू से ही था सपना कि नीट की तैयारी करनी है, नीट पास करना है? जी मैम, इतना नहीं था, पर फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, फिर बाद में वैसे ही। अच्छा, किसका सपना है घर में कि डॉक्टर बने हमारी बेटी? पापा का भी था, राकेशवा का भी था, ताऊ जी वगैरह, ये इनका सभी का था मैम। हम्म। जब मैट्रिक्स ज्वाइन किया था शुरू शुरू में, तो वो जर्नी कैसी रही? कैसे पढ़ाया? क्या कुछ उन्होंने सिखाया? शुरुआती दौर की बात करूंगी। जी मैम, मैंने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया तो उस टाइम पे शुरुआत में ऐसा था कि मुझे इतना कुछ नहीं आता था, मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, और एवरेज स्टूडेंट में कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे इतना कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें फिजिक्स की आई थी और जूलॉजी की थी। मुझे उसी दिन से लग गया था कि अपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी उसी दिन से, और उसी ईयर में मुझे बहुत कुछ आ गया था। मैट्रिक्स से लगभग सभी चीज़ें सीख ली थी। फिर धीरे धीरे, पर उस टाइम पे ऐसे चल रहा था, अच्छा स्कोर, सब कुछ सीख, मतलब समझ में आ रहा था, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ बढ़िया था। अच्छा, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं एक क्लास में, तो खुद को कैसे डेवलप किया? कैसे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ इतने बच्चों के बीच में? जी मैं शुरुआत में ही तो, मुझे पहले दिन तो बस डर लगा था, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगा, इतनी बड़ी क्लास थी कि कैसा क्या। फिर टीचर्स ही इतने अच्छे थे कि फर्स्ट एक दो दिन में ही ऐसे सब कुछ एडजस्ट हो गया था, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था इतना, एक दो दिन में बस टीचर्स को जाना अच्छे थे, मतलब टीचर्स के साथ बिहेवियर वगैरह सब कुछ बढ़िया था, तो इतना डर फिर मेरा तो एक निकल ही गया पूरा डर ही, दो तीन दिन में ही फिर सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने सुना ही मैट्रिक्स वाले पढ़ाई बहुत अच्छी करवाते हैं। जी मैम, बहुत ही बढ़िया थी मैम, हम्म। सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई। पर्सनल भी, मतलब गाइडेंस वगैरह सब कुछ अच्छा था। टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा था। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बनाए उन्होंने, को कुछ भी दिक्कत नहीं आने दी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि बीच बीच में बुलाना उनको, गाइडेंस करना वगैरह, कि स्कोर अगर आपका अप डाउन हो रहा है तो सब कुछ, मतलब कि खुद ही बुला लेते, खुद ही पर्सनल काउंसलिंग वगैरह। और मेरे साथ ऐसे था कि डीटीएस में तो लास्ट में बहुत बार ऐसे होता था, स्कोर अप डाउन, स्कोर अप डाउन, तो कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया टीचर्स ने कि मैं इतना ऐसे, मतलब कि मोटिवेट करना, पर्सनल बुलाना, पर्सनल काउंसलिंग। और ऐसे बस वो ऐसे बोलते, बस तू पढ़ते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कोई 1% मुझे तक कुछ भी दिक्कत नहीं है मैम। लास्ट के डीटीएस में मान सर वगैरह, मैं बहुत बार मान सर के पास जाती रहती थी, तो सर हमेशा स्कोर के ऐसे बोले, स्कोर की तरफ आपको देखना ही नहीं है, स्कोर तो अब होता रहता है, होता रहता है, सब कुछ ठीक रहा मैम, बहुत ही अच्छा अच्छा, रहा। मैंने सुना है कि मैट्रिक्स वाले भर भर के डॉक्टर निकालते हैं मैट्रिक्स, ऐसा सच है? जी मैम, बहुत बहुत बच्चे निकलते हैं हर साल, अच्छी पढ़ाई वगैरह वो उन्हीं से अपन। नहीं, कहीं ऐसा हो भाई कि झूठ बुला रहे होंगे यहाँ से इतने डॉक्टर से सिर्फ नाम के ही हो, सच में इतने सारे डॉक्टर्स निकलते जी हैं? मैम, मैं रही हूँ ना वहाँ पे, मुझे पर्सनल पता है कितना अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था मैम। हम्म। अच्छा, डायरेक्टर सर का कैसा सहयोग रहा है वहां पे, अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो? जी मैम, बहुत बढ़िया सहयोग रहा है उनका, सब कुछ बढ़िया था। बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, पर्सनल डाउट वगैरह, कि तुम्हें कुछ दिक्कत, चलते भी रहते हैं तो भी टीचर्स बोल लेते हैं और बच्चा कैसा क्या है, कैसे कुछ ऐसे फील ही नहीं होता। और मैम, मैं तो रियली बता रही हूँ, मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, इतना कुछ भी नहीं आता था मेरे को तो। जब से मैट्रिक्स में गई
तभी से मेरी जर्नी वहाँ से ही रही, सब कुछ मैंने लगभग वही से ही किया है, सारा मेरा पढ़ाई का वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं आई मेरे को। ऐसा हुआ कभी कि आपने टीचर से सवाल पूछे और उन्होंने नहीं बताए हो? ना ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ ऐसा। वो तो हम्म। खुद बोलते थे कि कुछ डाउट है और पूछ लो, कुछ रह गया तो फिर हम नहीं सर अब हो गया तुम्हारा, मैं जी सर हो गया। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन की अगर मैं बात करूं तो कैसा दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे कि कैसी परसेंटेज आएगी या किस रैंक पे हम आएंगे उस दिन, क्या मन में चल रहा था? उस दिन ठीक था, हम पहले मानसर वगैरह से बात हो गई तो उन्होंने बोल दिया था कि मस्त रहे हो जाएगा, तो फिर तब से मेरा डर खत्म ही हो गया था, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि नहीं होगा, ऐसे ही था कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, हम्म। कुछ भी नहीं था। जिस दिन रिजल्ट आए तो आप मैट्रिक्स थे या फिर घर पे थे? घर पे ही थी मैं घर पे ही थी। हम्म। घर किसको बताया सबसे पहले जब रिजल्ट आया? सबसे पहले तो घर पे ही हो गया था। हम्म। घर पे जैसे ग्रुप है तो उसी में ही सभी को पता चल गया था, उसी में वैसे हो गया था। और टीचर्स को भी बताया मैंने, सभी टीचर्स को बताया था उस टाइम पे। बहुत अच्छा रहा, मैं उनको बहुत खुशी वगैरह सब कुछ अच्छा था। हम्म। अच्छा, नीट की पढ़ाई कितनी टफ होती है? कहते हैं कि नीट की पढ़ाई बहुत टफ होती है, डॉक्टर बनना बहुत टफ होता है। कितना टफ रहा है आपके लिए? मैम इतना मतलब कि जैसे कोचिंग ली फिर उसके बाद ही मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ टफ लगा इतना, मतलब कि जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाने के तरीके से आ जाता है। मैंने फर्स्ट बार फिजिक्स पढ़ी थी, मतलब इस वहाँ से ही समझा था मैंने मैट्रिक से। और फर्स्ट बार में मुझे फिजिक्स इतनी अच्छी आई कि फर्स्ट बार में जैसे मैंने कि इतना अच्छे से कि फिजिक्स में उस टाइम पे मेरे 180 में से उसी टाइम से 150 वगैरह 130 साल में फिजिक्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे को। बायोलॉजी ऐसे पढ़ते इतना समझा के पढ़ते हैं, वो भी मैंने उसी टाइम केमिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छे से था मैम, समझना वगैरह कि बायो को इस तरीके से पढ़ते हैं। पहले तो मैं सोचती थी कि बायो को सिर्फ रटते ही हैं, रट लिए वगैरह हो गया, लेकिन फर्स्ट बार ऐसा लगा कि बायो को भी अपन इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसी मैंने बायो को याद करना छोड़ ही दिया था, मतलब जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ है ऐसे कि बायो को तो ऐसा लगा कि रटना पड़ता ही नहीं है। मेरे को तो मैं तो खुद बता रही हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतना कुछ याद करना पड़ रहा है, कि हर चीज़ में कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ इतनी दिक्कत आई नहीं मैम। आपकी कौन सी रैंक रही नीट में? मेरी 5,641। 41वीं रैंक रही। तो अब आगे की जर्नी क्या करना है? आगे किस तरीके से डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना है? ये वो तो है, बस आगे जैसे कॉलेज वहाँ पे पढ़ाई वगैरह फिर आगे मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं आने देते हैं, पर्सनल गाइडेंस पर्सनल बोलना कुछ कुछ है ही, मतलब कि सब कुछ बढ़िया ही है मैट्रिक्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अंशिता के पिताजी है, एक बार पिताजी से भी बात करेंगे कि उनकी बेटी ने हाड़ौता गांव में परचम लहराया, मैट्रिक्स का इतना सपोर्ट रहा है। सर, बहुत स्वागत करूंगी आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हुई। 2-3 साल से बच्चे मेहनत करी थी, उसकी मेहनत सफल हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लग भी रहा था इस साल ये निकल जाएगी। इसकी मेहनत थे, इसकी लगन देख के लग रहा था कि अब की बार ये निकल जाएगी, और इसने वही कर दिखाया। मैट्रिक्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी इनके गुरुजनों का। इनका इनकी जो पढ़ाई का जो तरीका है जी। वो बहुत अच्छा है। साथ में हमारे मेरे इसका भैया है राकेश, उसका बहुत साथ रहा है। उसने इसको कभी किसी भी बात की कमी महसूस नहीं हुई थी। उसका 100% साथ रहा है। ऐसा होता है ना कि लड़की को बाहर भेजेंगे तो कैसा रहेगा, माहौल अलग होगा, शहर अलग होगा। शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में एक जैसे कोई परिवार होता है ना, वैसा ही लगा। ये जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ रहेगी। आज कितना गर्व महसूस होता है कि बेटी ने नीट की परीक्षा पास कर ली और कुछ सालों में डॉक्टर बन जाएगी। गर्व बहुत महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। इनमें सभी परिवारजनों को सभी को खुशी हो रही है। घर में पहली बार कोई नीट क्वालिफाई किया है हमारी, बहुत खुशी हो रही है। इसकी मम्मी का कैसा सहयोग रहा है? ये होता है ना कि मम्मी अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करती है, माएँ अक्सर। उन्होंने कैसा सपोर्ट किया है? मम्मी का भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। हम्म। उस सपोर्ट तो मम्मी का रहता है ज़्यादातर, देखे लड़कियों का तो हर बात का ध्यान रखना, किसी चीज़ की कमी महसूस, पापा तो फिर भी नेगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन मम्मी अक्सर ध्यान रखती है। बिल्कुल।
क्या क्या मैसेज देंगे? मैट्रिक्स ने आपकी बेटी को एक पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया, अब आगे के पायदान वो खुद सेट करती रहेंगी। मैट्रिक्स के लिए मैं उनको दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी इस लड़की को इस काबिल बनाया, आगे का रास्ता दिखाया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। ताऊ जी भी हैं, ताऊ जी से भी जानते हैं कि घर में अब बेटी एक डॉक्टर बनने वाली है, तो अब तो सारे इलाज जो है आपके घर में फ्री में ही हो जाए करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले मैं मैट्रिक्स वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बच्ची को जिस हिसाब से सपोर्ट किया है, उसको मोटिवेट किया है। जी। हर चीज़ में उसका कोई भी प्रॉब्लम आई, उसमें उसका सहयोग किया है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैट्रिक्स से स्टाफ का, मैनेजमेंट का, डायरेक्टर सर का, जिन्होंने बहुत बढ़िया बच्ची को परफॉर्मेंस दी है। और जी। मैं इसके पापा का, जो एक किसान परिवार से है, इनकम सोर्स बिल्कुल कम है, इसने हिम्मत करके इस बच्ची को इस काबिल बनाया। मैं इसके पापा को, इसकी मम्मी को, जो एक किसान परिवार से, इनकम सोर्स बिल्कुल कम है, जिन्होंने कैसे अपना घर का खर्चा चलाया है, बच्ची को पढ़ाया है, बच्ची के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। बच्ची को पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने पहले बच्ची को दिया है, चाहे उनके लिए अपनी खुद की घर की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन बच्ची को पहले उस चीज़ की व्यवस्था की है उन्होंने। तो उनके जो माता पिता है, हमारा परिवार का भी पूरा सहयोग रहा है। हमारा जो मेरा भतीजा है राकेश, उसने हर चीज़ में तन मन धन, धन में हो चाहे धन की हो, धन की उसमें धन से भी पीछे नहीं हटा वो। धन की ज़रूरत है, उसने पहले उसकी व्यवस्था की है, चाहे अपने बच्चों की बाद में की हो। तो मैं धन्यवाद मेरे भतीजे को भी देना चाहूँगा, उसने उसको जो पूरा सहयोग दिया है तन मन से, तन मन धन से। क्या कहेंगे? अब तो आपकी बेटी बिल्कुल डॉक्टर बन बन ही गई है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, तो मैं तो ये चाहता हूँ पहला इलाज ये मेरा ही करे। बिल्कुल, परिवार से डॉक्टर बने तो पहला इलाज तो जो है परिवार से ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये नई ऊंचाइयाँ छुए, जी। अच्छा आगे भी और इससे भी बेहतर करे। मेरे दो भतीजे के दो बच्चे आईआईटी में सिलेक्शन हुए हैं अभी। तो घर में माहौल ही ऐसा, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है दोनों बच्चों का, एक कानपुर है, एक कर्नाटक है। तो घर में माहौल ही ऐसा बन रहा है, हमारे तो खुशियों का अपार है। खुशियों में इतनी खुशियाँ मिल रही है, खुशी पे खुशी आ रही है। तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी ये हो गई, थोड़ा सा ये ये तो ट्रेजरी से डॉक्टर थोड़ा सा अगर थोड़ी सी खुशी। तो सब ठीक है, बढ़िया है। और हम तो ये चाहते हैं कि आगे भी हमारे परिवार जो छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आगे भी वो अच्छी प्रगति करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अंशिता के भाई हैं मेरे साथ, कज़न हैं, उनसे भी जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरी बहन को शुभकामनाएँ प्रेषित करूँगा, और मैट्रिक्स परिवार की भी इसमें काफ़ी रोल रहा है। उन्होंने अच्छी पढ़ाई करवाई है, और मैं पुनः मेरी बहन के लिए आगे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित है कि ऐसे ही वो अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करती रहे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस घर में तो मैं जब से आई हूँ तब से मैट्रिक्स का ही ज़िक्र हो रहा है। हर कोई यहाँ मैट्रिक्स का ही बखान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैट्रिक्स ने इतनी अच्छी पढ़ाई करवा दी है कि बच्चे परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और स्टूडेंट भी कह लूँगी मैं मैट्रिक्स की ही, ये भी स्टूडेंट हैं और इनकी छोटी बहन भी कह सकते हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी मैट्रिक्स और इनकी दोनों की जर्नी के लिए? मैट्रिक्स अच्छा रहा, काफ़ी सही था। और क्योंकि हम मैट्रिक्स में पढ़ाई के दौरान हम भाई बहन थे, तो एक साथ बच्चे निकले थे, तो साथ थे, तो इट वाज नॉट स्ट्रेसफुल। वो एक अच्छा था। लाइक इसका फर्स्ट जब ड्रॉप ईयर था तो हम साथ थे, एक साथ थे। तो मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये थी, बट स्टिल वो होता है ना कभी कभी, लाइक नीट अनप्रिडिक्टेबल है थोड़ा। लास्ट ईयर कुछ और हो गया था, इस साल कुछ और हो गया। तो लास्ट ईयर मेरा हो गया था, बट शी वॉज ऑल्सो डिजर्विंग इट, बट अनप्रिडिक्टेबल एज वी से। तो अब इस साल हो गया, तो सबको सबसे ज़्यादा खुशी इनकी है, क्योंकि सबने काफ़ी होप्स लगा रखी थी इन्हीं से। लाइक दादाजी हों, छोटे दादाजी हों, पापा हों। मेरे को भी काफ़ी खुशी है। मैं तो लाइक वी कांट से, लाइक हमें लगता है कि हम बाहर नहीं दिखा पाते, इतनी खुशी होती है। बाकी मैट्रिक्स अच्छा रहा था। लाइक जेई का आई नो ओनली, तो जेई हमेशा से ही सही रहा था। टीचर्स लाइक अनुपम सर से पढ़ा है मैंने, तो आई बिलीव कि अनुपम सर से सही टीचर कोई नहीं था। अनुपम सर मेरे को हमेशा तक याद रहेंगे। फॉर फिज़िक्स, उनसे सही फिज़िक्स मेरे को नहीं लगता कोई आपके अंदर ढाल सकता है।
सो थैंक्स टू मैट्रिक्स, बट मेरे लिए शी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन फॉर स्टडीज़। थैंक यू सो मच और आपको भी ढेर सारी कंग्रेचुलेशंस। तो देखिए मैं तो मैट्रिक्स का जिक्र ही कर रही थी लेकिन इस घर में तो इतने सारे बच्चे हैं कि वो सभी के सभी जो है मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं। अभी इनका एक छोटा भाई और है या बड़ा भाई कह लीजिए, वो भी मैट्रिक्स से ही जो है पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार उनका भी बहुत स्वागत करूंगी और जानूंगी कि अंशिता की जर्नी कैसी रही है और किस तरीके से घर में खुशी का माहौल है। बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवांश यादव है और मैं भी आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी फर्स्ट ईयर हो चुकी है और फिलहाल अभी समर वेकेशन के लिए घर पे हूँ। मैट्रिक्स में पढ़ाई कैसी होती है? मैट्रिक्स में पढ़ाई अच्छी होती है, हम्म, तभी 3 सक्स एक नीट को क्रैक किया, हम 2 ने जेईई को क्रैक किया। अच्छा क्या कहेंगे इनके लिए? खुशी का माहौल है घर में, सब खुश हैं कि डॉक्टर बनने जा रही है बेटी, कुछ सालों की और पढ़ाई है फिर डॉक्टर कहलाएंगी। अच्छा, ये मतलब बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे, हम्म, तो फाइनली सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ है। हम्म। तो ये था अंशिता का परिवार जिन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है मैट्रिक्स को, क्योंकि देखिए डॉक्टर बनाने में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जर्नी को पार करवाने में मैट्रिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि 600 700 जो है स्टूडेंट्स निकलते हैं मैट्रिक्स से जो कि डॉक्टर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को एक बारी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी और साथ ही अंशिता को अब डॉक्टर अंशिता बोलूंगी मैं, क्योंकि भविष्य जो है डॉक्टर अंशिता ही कहलाएंगी भविष्य में। और मैट्रिक्स की जर्नी काफी अच्छी रही है इनकी, जिस तरीके से इन्होंने बताया शुरुआती दौर कैसा रहा, लास्ट तक मैट्रिक्स ने कैसा साथ दिया है और अच्छी खासी जब रैंक आई तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हो या परिवार के और सदस्य हो, आसपास के लोग हो, सभी ने जो है सराहाया है इस चीज को और सभी ने मैट्रिक्स का धन्यवाद दिया है कि हाड़ोता गांव से निकली एक छोटी सी बच्ची और अब देश भर में अपना नाम रोशन कर रही है, मैट्रिक्स का नाम रोशन कर रही है और अब वो अंशिता से डॉक्टर अंशिता बनने जा रही है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।